प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पवन दूतिका की पद संख्या 10 से आगे का अध्ययन करेंगे। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। इसमें प्रस्तुत पद्य में राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, तू वहाँ पहुँचकर मेघ के समान तन वाले श्याम वर्ण यानी कि सांवले रंग वाले श्री कृष्ण को देखेगी। तू देखेगी जलद तन यानी कि तू देखेगी जलद तन। जलद तन का मतलब मेघ जैसे तन वाले श्यामले रंग के श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके सुंदर नयन सुंदर नेत्र कांति बिखेरते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके वर वदन की अर्थात उनके मुख की मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। उनके वर वदन की मुद्रा जो होगी, वो जो उनके मुख का भाव होगा, उनके भाव भंगिमा जो होगी, हाव भाव जो होंगे, वो अति सुंदर मूर्ति के समान प्रतीत होंगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनकी जो वाणी होगी, उनके मुखार बिंदुओं से जो वचन निकल रहे होंगे, वे सीधे साधे वचन जो हैं वो प्रेम रूपी अमृत से सींचते हुए होंगे। अर्थात उनके सीधे साधे वचन से प्रेम रूपी अमृत की वर्षा हो रही होगी। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल यानी कि नीला कमल का पुष्प उनके दल के समान। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। गात मीन्स होता शरीर। उनके नीले फूले कमल से मतलब है सांवले वर्ण की शरीर से। उनके सांवले वर्ण की शरीर की छवि नीले खिले हुए कमल दल के समान सुंदर और मनमोहक होगी, और वे पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, और वे अपनी कमर में सुंदर आकर्षक पीला प्यारा वस्त्र पहनते हैं, और छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। छोटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती है कि उनके जो केश हैं, खुले हुए बाल हैं, वे जो उनके लट हैं जो उनके मुख पर आ रहे हैं, वे उनके मुख की कांति को और अधिक बढ़ा रही होंगी, और उनके सुंदर वस्त्रों से सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और वे सुंदर वस्त्रों में उनके नवल मनोहर शरीर की शोभा जो है, वो सुंदर वस्त्र जो है उनके मनोहर शरीर की शोभा को और अधिक बढ़ा रही होंगी। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली,
शतपुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। और उनके शरीर का वर्णन करती हैं कि, और राधिका कहती है, हे पवन सांचे ढाला सकल वपु है, वपु मीन्स शरीर, दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य अलौकिक। हे पवन उनका संपूर्ण शरीर मानो सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान और देवताओं जैसे अलौकिक और सौंदर्यशाली होगा। शतपुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है और उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्प, सुंदर फूलों या श्रेष्ठ फूलों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली हैं। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं। और उनके जो दोनों कंधे हैं, उनके जो दोनों कंधे हैं वे वृषभ वर से हैं। वृषभ वर एक उच्च कोटि के सांड के कंधे, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे उच्च कोटि के सांड के कंधे के समान बड़े ही मजबूत और बड़े ही सजीले हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं। और उनकी जो दोनों बाहें हैं वे हाथी के सूंड जैसी, जिस प्रकार हाथी के सूंड में बहुत अधिक शक्ति विद्यमान होती है, वैसे ही इनकी भुजाओं में हाथी के सूंड जैसी शक्ति के समान यह शक्ति की पेटिका है। और आगे, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। और राधिका कहती है कि हे पवन, जो उनके सिर पर राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, हे पवन उनके सिर पर राजाओं के समान, राजाओं सा सिर पर दिव्य अपीड़ यानी कि अलौकिक मुकुट, हे पवन उनके शरीर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। और शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके जो कान, दोनों कानों की शोभा जो होगी वो उनके दोनों कानों में सोने के अत्यधिक सुंदर कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। उनके दोनों कानों में सोने के अत्यधिक सुंदर कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, और उनकी जो भुजाओं में जो मंजू केयूर होंगे वे तरह तरह के रत्नों से जड़े हुए होंगे। मंजू केयूर भुजाबंद, जो उनकी भुजाएं होंगी वो तरह तरह के रत्नों से जड़े हुए सुंदर भुजाबंद बंधे हुए होंगे। और मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और मोतियों माला से लदे हुए लसित कंबुसा यानी कि शंख जैसी उनका कंठ होगा, यानी कि जो उनकी गर्दन होगी वो शंख जैसी सुंदर
गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। वो आगे कहती हैं राधिका, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हों निध सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अब आगे कहती हैं राधिका कि अब तुम्हारे पास मुख तो है नहीं कि तुम बात कह लो कि, इसलिए वो कहती हैं राधिका कि हे पवन, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। हे पवन, तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है कि तू बोलकर मेरी व्यथा को, मेरी पीड़ा को सुना सकती है। इसलिए तुम व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। इसलिए तुम जो है अपने जो क्रियाकलाप हैं, क्रिया व्यापार हैं, उन्हें तीक्ष्ण बुद्धि से काम लेकर, यानी कि तीव्र बुद्धि से काम लेकर ऐसी युक्ति लगाना, ऐसा उपाय करना कि जिससे मेरा काम बन जाए। और आगे कहती हैं, बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले। और कहती हैं कि यदि वे मेघ सी कांति वाले, यानी बादल जैसी कांति वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उस घर में लगे हुए चित्रों को तुम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते जाना। और आगे कहती हैं, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। आगे कहती हैं यह कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, और उसमें जो यदि कोई उन चित्रों में जो है किसी विरहिणी का चित्र हो, विरहिणी मतलब जो विरह में तप रही हो, दुखित हो, ऐसी स्त्री जो विरह में दुखित हो, तप रही हो, जल रही हो, अगर ऐसा कोई चित्र उसमें मिल जाए, किसी विरहिणी का कोई चित्र अगर वहाँ हो, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना, तो उसके निकट जाकर उसे इस भाव से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें। इस भाव से उसे हिलाना कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण उस चित्र की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगें, और इससे आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। और इस प्रकार उस विरहिणी के चित्र को देखकर आशा है कि उन्हें हमारी याद आ जाएगी। आगे, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सूरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। और यदि जो है आगे कहती हैं कि यदि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यानी कि यदि उस घर में कोई भी कोई ऐसा चित्र हो जिसमें ऐसे उद्यान का चित्र हो, ऐसा चित्र हो जिसमें उद्यान हो और उस उद्यान में बहुत से प्राणी व्याकुल होकर
और हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। ऐसा चित्र हो जिसमें बहुत से प्राणी हों और वे व्याकुल होकर पागलों की भांति इधर उधर घूम रहे हों। तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उसके पास या उस चित्र के पास भी जाकर उसके पास उस चित्र को भी इसी प्रकार से हिलाना कि देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। उससे उस चित्र को इस प्रकार से हिला करके कि उन देवात्मा यानी कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की व्याकुलता की याद दिलाना। इस प्रकार से हिला देना, उस चित्र को हिलाना कि वे जो है विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की व्याकुलता की याद उन्हें आ जाए, यह एहसास हो जाए कि ब्रजवासी उनके लिए व्याकुल हैं।